लगता है भारतीय जनता पार्टी एक एक कर तमाम महापुरुषों के नाम या फिर जो वो तमाम लोग जो देश की राजनीति से बड़े स्तर पर जुड़े रहे उनके नाम को मिटाना चाहती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि हाल ही में आपको याद होगा कि जब कोर्ट से फटकार लगी थी अमेठी में एक अस्पताल, संजय गांधी अस्पताल, उस अस्पताल पर ताला लटकवा दिया था एक घटना के बाद और उसमें जितने भी मरीज आते थे वो बदहाल हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे लोग। लेकिन जब कोर्ट से आदेश आया तो तिलमिला गई थी बाबा की सरकार। अब बाबा ने एक बड़ा फैसला ले लिया। दरअसल 11 अक्टूबर को जयप्रकाश नारायण, आपको याद होगा जननायक जयप्रकाश नारायण, आपको याद होगा बिहार, आपको याद होगा किस तरह से इंदिरा गांधी के खिलाफ एक जन आंदोलन उस वक्त निकला था और उसके बाद आपातकाल भी लगा था। जयप्रकाश नारायण जी की जो एक के नाम पर जो एक इमारत बनी है जहां तमाम महापुरुषों के बारे में जानकारी दी जाती है, लखनऊ के में गोमती नगर में बनी हुई है, जिसे JPNIC यानी जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र के नाम से जाना जाता है, जिसे अखिलेश यादव की सरकार के दौरान बनाया गया। 11 अक्टूबर को यानी आज के दिन यानी जयप्रकाश नारायण के जयंती, इस जयंती के मौके पर हर बार की तरह इस बार भी अखिलेश यादव ने जाने का फैसला लिया था। फैसला इस बात का कि वहां जाके माल्यार्पण किया जाएगा। मेरे ख्याल से किसी को भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग हों या किसी और दल से जुड़े हुए लोग हों, किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन बाबा को ज्यादा दिक्कत हो रही थी और बाबा को जब ज्यादा दिक्कत हुई तो ऐसी लताड़ लगी है, जो तस्वीर निकलकर सामने आई है अखिलेश यादव ने जो कर दिया वहां पर लखनऊ के अंदर, उसके बाद बड़े बड़े कारिंदे बाबा के अपनी अपनी सरकारी कुटिया में कुंडी लगाकर बैठ गए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं दक्कन टॉप। सबसे पहले आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। उस तस्वीर को इसलिए देखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि जब आप अत करने लगते हैं, जब आपको लगता है कि आप सत्ता में हैं, आप ईडी भी भेजेंगे, CBI भी भेजेंगे, IT भी भेजेंगे, नहीं काम बन रहा, फिर आप उनके तमाम विधायकों को, उनके कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को जेल भेजेंगे, काम नहीं बन रहा, फिर आप उनके परिवार के लोगों पर शिकंजा कसने की कोशिश करेंगे, उनको तोड़ने की कोशिश करेंगे, उन्हें टिकट का लालच देंगे, काम नहीं बन रहा तो क्या करते हैं आप? उनकी विचारधारा को तोड़ने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा जब संसद सत्र शुरू हुआ था इस बार और नई संसद में सब आकर बैठे थे तो यह खबर बहुत तेजी से साथ आई, जो संविधान हाथ में पकड़ाया गया था दरअसल वो संविधान नहीं था, वो नया संविधान था। साहेब और साहेब के जोड़ीदार के द्वारा लिखा गया संविधान, जिसमें से सेक्युलर शब्द और सोशलिस्ट शब्द, यानी सेक्युलर धर्मनिरपेक्षता और दूसरा शब्द था समाजवादी, दोनों शब्दों को हटा दिया गया था। ये समाजवादी शब्द से कितनी नफरत करते हैं, कितने चिढ़ते हैं, आज मैं आपको तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। आप ये वीडियो देखिए पहले। तो आप कह रहे होंगे अखिलेश यादव ये कहां जा रहे हैं? अखिलेश यादव छलांग मारते हुए क्यों जा रहे हैं? अखिलेश यादव को ये करने की जरूरत क्यों पड़ी? दरअसल क्या होता है ना कि जब सत्ता अपना दम दिखाती है, दम और दंभ दोनों, ताकत भी दिखाती है और घमंड भी दिखाती है, तो कुछ इसी तरह की तस्वीरें निकलकर सामने आती है। लोगों को लगने लगा था कि अखिलेश यादव सड़क पर उतरकर वो प्रदर्शन नहीं करते। दरअसल ऐसी जरूरत आन नहीं पड़ी थी, लेकिन जब हद से पार हो गया, यानी बाबा का एक फिजूल का फैसला आया, एक निर्णय आया, यानी यूं कहा जाए कि तानाशाही दिखाई जाने लगी, उसके बाद ये अखिलेश यादव को करना पड़ा है, जिसके बाद जमकर फटकार लगाई जा रही है, लताड़ा लगाई जा रही है बाबा को, बाबा की सरकार और उनकी पार्टी को। हुआ यूं है कि 11 तारीख को जयप्रकाश नारायण जी की जयंती, इस पर हर साल जाते हैं JPNIC। आप जाएंगे, कभी आप लखनऊ जाएं तो लखनऊ में जाकर देखिए, गोमती नगर बहुत शानदार बना हुआ है। लेकिन जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय केंद्र का मतलब यह नहीं कि उसमें जयप्रकाश नारायण जी का ही इतिहास है, उसमें तमाम देश के बड़े बड़े नेताओं का इतिहास है। और ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ समाजवादी पार्टी के लोगों का है क्योंकि अखिलेश यादव के वक्त में बना है, बल्कि उसमें भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ के लोगों का भी इतिहास है कि किस तरह से वक्त वक्त पर राजनीति बदली और वक्त वक्त पर बड़े बड़े नेता निकले। यानी कोई छुआछूत का काम नहीं किया गया, कोई ऐसा नहीं किया गया, नाइंसाफी किसी राजनेता से, किसी पार्टी से अखिलेश यादव ने उस वक्त नहीं की थी। अब क्या है, अगर आपसे मैं पूछूं कि जयप्रकाश नारायण जी की जयंती है, JPNIC नाम का एक इमारत बनी हुई है, उसको लेकर कोई विवाद नहीं है। ऐसा नहीं कि कोर्ट का ऑर्डर है कि इसके अंदर कोई जाएगा नहीं, आएगा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहले मैं क्लियर कर दूंगा, आपके मन में आ रहा हूं नहीं हो सकता बाबा ने सोच के लिया हो, कोई ऐसा फैसला नहीं है। वहां उसी के प्रीमाइसेस यानी परिसर के अंदर एक प्रतिमा लगी हुई है JP जी की, यानी जयप्रकाश नारायण जी की। तो जयप्रकाश नारायण जी की उस प्रतिमा पर माल्यार्पण करना था। हर साल करते हैं अखिलेश यादव, अगर आप पुराने भी जाएंगे, पिछले साल भी 11 अक्टूबर के देखिए, उससे पिछले साल का भी देखिए, उससे पिछले साल का देखिए, सत्ता में रहते हुए जाते थे। तो जयप्रकाश नारायण जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने का प्रोग्राम था, पहले से बाबा को पता था और उनके अधिकारी और पार्टी को पता था। हुआ क्या है कि पहले वहां पर पुलिस खड़ी कर दी, रात को इंतजाम किया गया, पुलिस खड़ी कर दी, वहां जो गेट है
उनको लगा कि गेट में ताला वाला हाथ अंदर डालकर तोड़ा ताड़ी ना कर दे, तो क्या किया, टीन शेड लगा दिया। अब तस्वीरों को मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए तस्वीरों में देखते चलिएगा। जो आप देख रहे हैं यहाँ पे टीन शेड कितने बड़े बड़े लगा दिए गए हैं। पुलिस की मौजूदगी भी कर दी गई थी कि किसी भी तरीके से कोई भी समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, सांसद, विधायक या खुद अखिलेश यादव, शिवपाल सिंह यादव या रामगोपाल यादव कोई अंदर जाने की कोशिश ना करे। इसका इंतजाम पूरा किया गया था। अखिलेश यादव ने इस पर पहले ही सवाल उठा दिया था कि यह कौन सा तरीका है, क्या आप महापुरुषों को, वो भी समाजवादी विचारधारा से जुड़े हुए महापुरुषों को कैसे कैद कर सकते हैं, कैसे कह सकते हैं कि उनको कोई माल्यार्पण नहीं कर सकता, श्रद्धांजलि नहीं दे सकता या फिर उनके चरणों में पुष्प अर्पित नहीं कर सकता। इसको लेकर लगातार आवाज उठ रही थी। लखनऊ में बहुत जबरदस्त ड्रामा हुआ, हंगामा हुआ, तमाम चीजें हो रही। इन सबके बीच क्या हुआ, वही हुआ जो हर बार होता है, बाबा की फजीयत। जैसे घोसी सीट पर हुआ ना, वैसे इस बार यहां पर भी हो गया। अखिलेश यादव ने बहुत देर तक अधिकारियों से बात की, लेकिन बाबा का आदेश था, अधिकारी करते तो क्या करते। तो आखिरकार अखिलेश यादव ने फैसला लिया कि हम वही करेंगे जो हर बार समाजवादी पार्टी संघर्ष करती रही है। तो वहीं जो बराबर में रेलिंग बनी हुई थी 8 फीट ऊंची, उसको फलांकर अंदर पहुंच गए। वीडियो देख लीजिए। इस दौरान एक तस्वीर भी निकलकर सामने आई जिसमें देखने को मिला कि अखिलेश यादव को पकड़ने के लिए वहां जो मौजूद सुरक्षाकर्मी थे उनके पीछे भागे, लेकिन अखिलेश यादव ने इतनी फुर्ती इस उम्र में दिखाई कि वो सीधे जाकर जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा तक पहुंच गए और वहां पर माल्यार्पण किया। इस दौरान फिर और भी कार्यकर्ता अंदर घुस आए, रोक नहीं पाई पुलिस और बाबा की फजीयत हो गई। अब मैं फिर लौटकर उसी चीज पर आता हूं कि आखिर क्या जरूरत है इस देश के अंदर ऐसी राजनीति करने की कि आप संजय गांधी अस्पताल पर ताला लगवा देंगे एक घटना होने के बाद। एक चिड़ानी तो है, वरना गोरखपुर अस्पताल में 80 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती तब आप याद नहीं करते, लेकिन एक घटना होती है। आपको अमेठी से कितनी मोहब्बत और कितनी चिड़न है साफ देख ली थी। अमेठी की जनता समझ चुकी है। वहां की सांसद महोदया को अपील करूंगा कि अपनी सीट बदलवा लीजिएगा। मैं अपील कर रहा हूं, खुलकर कर रहा हूं, क्योंकि इस बार जो उन्होंने किया और वो चुपचाप बैठी रही, उसके बाद वो चुपचाप जो बैठी रही उसको लेकर खासी नाराजगी है। बेरोजगार तो लोग हुए, डॉक्टरों पर हुई, वहां के कर्मचारियों पर। वहां के लोग इसलिए खासा नाराज हैं कि कई ऐसी घटनाएं बीच में होती रही। अगर संजय गांधी अस्पताल खुला हुआ होता तो लोगों को राहत मिल जाती। ये वहीं के लोगों का कहना है। वो बात है, कोर्ट ने जब फटकार लगाई तो इतना सा मुंह रह गया था। अब जयप्रकाश नारायण पर राजनीति करने पर उतर आए। जयप्रकाश नारायण की वो जो इमारत है जिसको लेकर कोई विवाद नहीं है, कोई कोर्ट का मसला नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है और उसके दरवाजे खुले रहते हैं। तो आखिरकार अचानक किसने आकर उनको जानकारी दी कि जयप्रकाश नारायण जी की जो ये पूरी प्रेमिसेस बनी हुई है इस पर ताला लगा दिया जाए? किसने आकर ज्ञान दे दिया? ये सवाल इसलिए उठ जाता है दोस्तों क्योंकि इसके बाद जमकर बहुत बुरी तरह फजीयत हो रही है। एक बार अखिलेश यादव को आप सुन लीजिए थोड़ा सा। तो सुना आपने, ये सोच रहे थे कि भाई देखिए अब तो वाहवाही होगी, हमने अखिलेश यादव को रोक लिया, लेकिन अखिलेश यादव ने पूरा का पूरा दांव पलट कर रख दिया है। इसकी चर्चा अगर आप सोच रहे हैं केवल उत्तर प्रदेश और लखनऊ तक है, नहीं, क्योंकि जयप्रकाश नारायण का सबसे ज्यादा वजूद अगर कहीं है तो वो बिहार के अंदर था। वैसे तो पूरे देश में था। आपको एक चीज और बता दूं, सबसे हैरान करने वाली बात, शायद आप सुनकर हैरान रह जाए। भारतीय जनता पार्टी जिन अटल जी और अडवाणी जी के नाम की चर्चा करती रहती है, वो पहली बार अगर किसी वजह से मंत्री बन पाए थे, किसी के आंदोलन की वजह से, तो वो जयप्रकाश नारायण जी ही थे। जयप्रकाश नारायण जी ने जिस तरीके से कांग्रेस के खिलाफ और इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन शुरू किया था, उसी वजह से इंदिरा जी की सरकार गई थी उस वक्त। जनसंघ की हिम्मत नहीं होती वो सत्ता में आती, लेकिन किसकी वजह से? जयप्रकाश नारायण जी की वजह से। लेकिन उनको ही कैद करने का काम किया जा रहा था। खैर, आईने और जो हालत है उनकी, वो उनको पूरी तरह सटीक तरीके से आईना भी दिखा दिया है कि क्या है बाबा, उनकी पार्टी और क्या उनकी हिम्मत होनी चाहिए। नमस्कार।